एक छोटे से साहिली गांव में इल्यू नामी एक मछेरे का बसेरा था। वो अपनी मेहरबानी और पुरानी शिकस्ता कश्ती के लिए मशहूर था, जो उसे कई तूफानों से बचा चुकी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले इल्यू समंदर की तरफ रवाना होता और अच्छी पकड़ की उम्मीद में अपने जाल फेंकता। लेकिन एक दिन जब वो मामूल से ज्यादा दौड़ चला गया तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। समंदर गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था और पानी का रंग गहरे नीले की बजाय सुनहरी झलकों से चमक रहा था। हैरान होकर इल्यू ने अपने जाल सुनहरी पानी में डाल दिए। चंद लम्हों बाद उसने एक जोरदार खिंचाव महसूस किया। अपनी तमाम ताकत से खींचते हुए उसने अब तक की सबसे भारी पकड़ बाहर निकाली। लेकिन जब इसने अपने जाल में झांका तो कोई मछली ना थी। इसके बजाय एक बड़ा कदीम नजर आने वाला संदूक समंदर के पौधों और घुंघों से ढका हुआ था। दिल की धड़कन तेज हो गई। इल्यू ने संदूक खोला। अंदर उससे एक चमकता हुआ मोती मिला जो एक सेब के साइज का था। वो एक रोशनी से चमक रहा था जो जिंदगी की मानिंद धड़कती महसूस होती थी। जब उसने इसे उठाया तो एक नर्म और कदीम आवाज उसके दिमाग में गूंजी, मुझे समंदर में वापस कर दो और मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, आवाज ने कहा। इल्यू हैरत ज़दा हो गया। मोती की खूबसूरती ऐसी थी जो उसने कभी नहीं देखी थी और एक ख्वाहिश का वदा बहुत दिलकश था। लेकिन कुछ इसके दिल की गहराइयों में कह रहा था कि ये मोती रखना नहीं चाहिए। चंद लम्हों की सोच के बाद इल्यू इस मकाम पर वापस चला गया जहां उसने संदूक पाया था। गहरी सांस लेकर उसने सरगोशी की, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के लिए समंदर हमेशा फराख दिल हो। और फिर आहिस्ता से मोती को पानी में वापस रख दी। जैसे ही मोती समंदर को छुआ वो रोशनी में तब्दील हो गया जो समंदर में फैल गई। पुरसुकून पानी एक नरम लहर में बदल गया जिसने इल्यू की कश्ती को वापस साहिल की तरफ धकेल दिया। इस दिन के बाद से गांव के अर्ध गिर्द का समंदर मछलियों से भरा रहता और कभी कोई तूफान उनके साहिलों को नुकसान नहीं पहुंचाता।